जय बोलो देवाधिदेव 1008 श्री भगवान महावीर स्वामी की, अहिंसा परमो धर्म की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। बोले परम पूज्य आचार्य स्मृति समय सागर जी महाराज की, शुद्ध पंचमी महामहोत्सव की। बोले परम पूज्य ऋषि प्रमाण सागर जी महाराज की, मुनिवर संदान सागर जी महाराज की। नमोस्तु गुरुवर नमोस्तु। जम सलीना जीवा तरन्ति संसार सायर मनंतम, तम सब जीव शरणम पशयवु जिन शासनम सुइरम। आज का दिन हमारी संस्कृति का अद्भुत दिन है। आज का दिन इसलिए अर्थपूर्ण है क्योंकि आज की तिथि में हम सबको एक आँख मिली। एक आँख है जो हमें प्रकृति ने दी, वह चर्म की आँख है। दूसरी आँख है वह जो हमारी संस्कृति ने दी है, वह है मर्म की आँख। आज हमें ऐसी ही आँख मिली। हम सबको पता है कि अनादि निधन प्रवाहमान ये जैन धर्म भगवान ऋषभ देव से लेकर भगवान महावीर पर्यंत अविरल प्रवाहित होता हुआ आया। भगवान महावीर के निर्वाण के उपरांत गौतम स्वामी, सुधर्माचार्य और जम्बू स्वामी भगवान तीन केवली भगवंतों के मार्गदर्शन संरक्षण में संपूर्ण श्रमण संग फला फूला। इसके उपरांत 5 श्रुत केवली भगवान हुए, विष्णु, नंदीमित्र, अपराजित, गोवर्धन और भद्रबाहु। इन 5 श्रुत केवली भगवंतों के काल में जिन शासन की ये परंपरा चलती रही, लगभग 163 वर्षों का काल इनका रहा। भगवान महावीर के निर्वाण के उपरांत धीरे धीरे ज्ञान का क्रम क्षीण होता चला और उसके बाद हमारे कुछ आचार्य ऐसे हुए जो 11 अंग का पूर्ण ज्ञान रखे और शेष अंगों और पूर्वों में 10 पूर्वों का एक देश और 4 पूर्वों को 11 अंग और 10 पूर्व का ज्ञान रखा और 4 पूर्वों का एक देश ज्ञान रहा। वे आचार्य थे विशाखाचार्य, प्रोष्ठिल, जयाचार्य, छत्री, जयाचार्य, नागाचार्य, सिद्धार्थ स्थविर, धृतिसेन, विजयाचार्य, बुद्धिल, गंगदेव और धर्मसेन। ये 11 आचार्य ऐसे हुए जिन्हें 11 अंग 10 पूर्व का पूर्ण ज्ञान था और शेष 4 पूर्वों का एक देश ज्ञान था। उसके बाद 5 आचार्य हुए जिन्हें 11 अंग और 14 पूर्वों का एक देश ज्ञान रहा। वे थे कालकाचार्य, जयपाल, पांडुस्वामी, ध्रुवसेन और कंसाचार्य। इन 5 आचार्यों को 11 अंग और 14 पूर्वों का एक देश ज्ञान मात्र बचा। उसके बाद सुभद्र, यशोभद्र, यशोबाहु और लोहार्य, ये 4 ऐसे महान आचार्य हुए जिन्हें आचारांग का पूरा और शेष अंगों और पूर्वों का एक देश ज्ञान था। धीरे धीरे ज्ञान का क्रम घटा और धरसेन आचार्य एक महान आचार्य हुए
और उन तक ये ज्ञान सब अंग और पूर्वों का मात्र एक देश ज्ञान रह गया था। भगवान महावीर ने जिस द्वादशांग का उपदेश दिया, उनके निर्वाण के उपरांत लगभग 500 वर्षों में यह धरसेन स्वामी तक आते आते सब अंग और पूर्व का एक देश ज्ञान भर रह गया। धरसेन आचार्य महान आचार्य थे और वे गिरनार की गुफा में साधनारत थे। एक दिन उनके मन में विचार आया कि यदि जिनवानी का क्रम इसी तरह छीन होता रहा तो आने वाली पीढ़ियों का क्या होगा। अब मेरे पास सब अंग पूर्वों का एक देश ज्ञान बचा है, आंशिक ज्ञान। मेरे बाद इस ज्ञान का क्या होगा। तो उस समय अरहत बलि नाम के एक आचार्य थे जो महिमा नगरी में मुनियों का महासम्मेलन कर रहे थे। वहां युग प्रतिक्रमण था और अरहत बलि आचार्य के पास उन्होंने अपना एक पत्र भेजा और निवेदन किया कि आप 2 धारण और ग्रहण और धारण करने में कुशल मुनियों को भेज दें ताकि मैं अपना ज्ञान उन्हें दे सकूं। धरसेन आचार्य के संदेश पर विचार करके वहाँ जितने भी आचार्य थे उनने विचार किया। एक विशेष बात ध्यान देने की है, वहाँ आयरियानम और आयरे ही शब्द का प्रयोग हुआ है। यानी उस समय अरहत बलि के संघ में अनेक आचार्य थे, ये द्योतित होता है। 2 योग्य मुनियों को भेजा। वे दोनों मुनि वहाँ से प्रस्थान करके धरसेन आचार्य की ओर बढ़े। जिस दिन उन्हें पहुंचना था उसके ही पूर्व रात्रि में धरसेन आचार्य को स्वप्न दिखा कि सर्व लक्षणों से सुसंपन्न 2 धवल बैल दिख रहे हैं। उन बैलों को देखकर उनके मुख से रात्रि में निकल पड़ा जयऊ सुय देवता, श्रुत देव जयशील हो। अगले दिन प्रातः काल वे दोनों मुनि उनके चरणों में आए, उनकी वंदना की। 3 दिन तक उनके शरण में रहे और तीसरे दिन आकर उन्होंने अपने आने का प्रयोजन बताया। शास्त्र में ऐसा बताया है कि कहीं भी जाओ तो 2-3 दिन ऐसे ही रहो। अपना प्रयोजन बताया। धरसेन आचार्य ने यद्यपि सब कुछ जान लिया था कि योग्य है, पर फिर भी बिना परीक्षा के ज्ञान नहीं दिया जाता। यद्यपि स्वप्नजन्य निमित्त से उन्हें सब कुछ पता लग गया था, पर फिर से उन्होंने परीक्षा ली और दोनों को 2 मंत्र दिया कि इसकी आराधना करो, उसके उपरांत मैं आगे की बात करूंगा। दोनों ने आराधना की। उनके मंत्राराधन से जो अधिष्ठाता देव प्रकट हुए, उनमें एक आंख वाले थे और दूसरे दांत बाहर निकले हुए थे। दोनों ने देखा कि देवों का जो शरीर है विकृत नहीं होता, जरूर कहीं कोई कमी रह गई। उन्होंने अपने मंत्र को फिर से देखा तो पाया एक मंत्र में एक अक्षर अधिक था
और एक मंत्र में एक अक्षर कम था, यानी एक अधिकाक्षरी मंत्र था और दूसरा हीनाक्षरी मंत्र। दोनों महाराजों ने अपने अपने मंत्र का शोधन किया और शोधन के उपरांत जब मंत्र सिद्ध हुआ तो देवताओं ने भरपूर उत्सव किया। दोनों आए, अपना काम पूरा करके आचार्य महाराज के चरणों में नमन अर्पित किए और मंत्र आराधन के काल में घटित सारी घटना उन्हें सुनाई। दर्शन आचार्य को बहुत प्रसन्नता हुई और कहा, वत्स, हमें प्रसन्नता है कि तुम हमारा ज्ञान ग्रहण कर पाओगे, धारण कर पाओगे और आने वाली पीढ़ियों को दोगे। उन्होंने अपना जो ज्ञान था वो उन्हें दे दिया। आषाढ़ शुक्ला एकादशी को उनका ज्ञान पूरा हुआ, अध्ययन पूरा हुआ और उन्होंने कहा, आप जाओ। 3-4 दिन बाद चातुर्मास था। दोनों वहाँ से निकल गए और आगे चातुर्मास किया बेला पट्टन में। चातुर्मास करके पुष्पदंत एक तरफ चले गए, भूतबली तमिल देश की ओर चले गए। उनके साथ जिन पालित थे जिनकी उनके दीक्षा दी, और इसके जिन पालित के साथ दीक्षा देने के उपरांत पुष्पदंत ने जिन पालित को दीक्षा देकर 20 प्ररूपणा सूत्रों को लिखा और उन्हें लगा कि मेरे पास ज़्यादा आयु नहीं है तो सारा सूत्र आपके जाकर भूतबली महाराज के पास भेज दिया। भूतबली महाराज ने उसे देखा और देखने के उपरांत उन्होंने उसको ही आधार बनाकर संपूर्ण सठखंडागम की रचना की। उनके इस कृत्य से देवताओं ने महान उत्सव किया। बेंतरों ने पूजा की, इसलिए एक का नाम भूतबली रखा, आचार्य दर्शन ने पहले ही रखा था, और एक के दांतों की पंक्तियां बिखरी भी थी। देवों ने उन्हें बिल्कुल ठीक कर दिया तो दूसरे का नाम पुष्पदंत किया। तो भूतबली और पुष्पदंत ये दो नामकरण के साथ दोनों वहाँ से निकले, और निकलने के बाद पुष्पदंत ने जिन पालित को दीक्षा दी और जिन पालित को दीक्षा देकर 20 प्ररूपणा सूत्रों को बनाकर वो भूतबली आचार्य के पास, भूतबली महाराज के पास भेजा, और भूतबली महाराज ने आगे पूरे सठखंडागम की रचना की, जिसमें पहला खंड सत्प्ररूपणा, दूसरा खंड खुद्दाबंध, तीसरा कृति अनुयोग, चौथा वेदना, पांचवा बरगना और छठवां खंड महाबंध के नाम से था। ये सठखंडागम की रचना उन्होंने की, और वह जिस दिन पूर्ण हुआ वो ज्येष्ठ सुदीप पंचमी थी। इस ज्येष्ठ सुदीप पंचमी को हम लोगों के लिए लिपिबद्ध रूप में पहली जिनवानी प्राप्त हुई। यदि आचार्य धरसेन के मन में अपना ज्ञान देने का विकल्प नहीं होता, यदि आचार्य धरसेन ने अपना ज्ञान पुष्पदंत और भूतबली महाराज को नहीं दिया होता, और आचार्य पुष्पदंत और भूतबली महाराज ने उन्हें लिपिबद्ध नहीं किया होता, तो हमें ये सब ज्ञान मिला होता क्या? बोलो। और तत्व ज्ञान नहीं मिला होता तो हमारा क्या होता? तत्व ज्ञान के अभाव में हमारे पास क्या बचता? इसलिए आज का यह दिन हमारी संस्कृति का एक श्रेष्ठतम दिन बन गया। मैंने इसीलिए कहा था कि आज का दिन हमें आँख देने वाला दिन है। आचार्य कुंद कहते आगम चक्षु साहू। ये पहला लिपिबद्ध ग्रंथ
सतखंडागम जिसका द्वादशांग से सीधे संबंध है, महाकर्म प्रकृति से जिसका संबंध है। इसी काल में आचार्य गणधर भट्टारक हुए जिन्होंने कसाय प्राभृत नामक ग्रंथ का लिखा, और लगभग इसी के आसपास काल में आचार्य कुंद हुए जिन्होंने समय सार, प्रवचन सार, पंचास्तिकाय, नियम सार, अष्टपाहुर जैसे अनेक महान महान ग्रंथ हम सब के लिए दिए, जिससे आज पूरा जैन तत्व ज्ञान हम सबको प्राप्त हो रहा है। ऐसा महान पर्व है आज का। ज्ञान उत्तरोत्तर छीन हो रहा था। अगर इन आचार्यों ने उसकी पूर्ति नहीं की होती, ऐसी व्यापक दृष्टि नहीं अपनाई होती, तो आज हम अंधे ही बने होते, धर्म नष्ट भ्रष्ट हो गया होता। धर्म का प्रवाह शास्त्रों के बदौलत यहाँ आया, और शास्त्रों की रचना आचार्यों ने की। ये उनका महान उपकार हम सब पर है। अब कुछ नहीं बचा। भगवान ने जो बोला उसका बहुत थोड़ा अंश द्वादशांग में आया, और द्वादशांग में भी जो था उसमें सब अंग पूर्वों का एक देश ज्ञान आचार्य धरसेन को था। उन्होंने जो ज्ञान आचार्य पुष्पदंत भूतबली महाराज को दिया, उसका एक अंश उन्होंने लिखा, बहुत कम लिखा गया। पन्नव निज्जा भावा अनंत भागोद अनभिलप्पानम अनभिलप्पस पुनो अनंत भागोद सुध निबद्धो। जितना प्रज्ञापनीय तत्व है उसका अनंतवां भाग भगवान ने प्रतिपादित किया, और भगवान ने जितना प्रतिपादित किया उसका अनंतवां भाग श्रुत में निबद्ध हुआ, और श्रुत में जितना अनंत भाग निबद्ध हुआ आज उसका अंश मात्र हमारे पास उपलब्ध है, और जो उपलब्ध है उसका अंश ही हम पढ़ पाते हैं, समझ सुन पढ़ पाते, सीख पाते हैं, और जितना पढ़ते हैं उसका बहुत छोटा अंश ही अपनी बुद्धि में धारित कर पाते हैं। ज्ञान का एक क्रम उत्तरोत्तर छीन होता है। कैसे? एक राजा के राज्य में राजकोष में कमी होते जा रही थी। एक दिन मंत्रियों से पूछा, क्या बात है, जनता कर नहीं देती क्या? राजकोष में कमी क्यों है? बीरबल ने जवाब दिया कि इसका जवाब मैं दरबार में दूंगा। दरबार में दूंगा, ठीक, दरबार में दे देना। उनने सारे दरबारियों को लाइन से खड़ा किया। अकबर सिंहासन पर बैठे, और सबसे आखिरी वालों के हाथ में एक बर्फ की सिल्ली पकड़ाई, और कहा एक दूसरे को ट्रांसफर करते हुए राजा तक पहुंचा। एक के हाथ से दूसरे के हाथ में, दूसरे के हाथ से तीसरे के हाथ में, तीसरे के हाथ से चौथे में, तो सिल्ली लंबी लाइन थी, पिघलते पिघलते आखिरी वालों के हाथ में आई, और उसने जब राजा के हाथ में दिया तो सिल्ली बर्फ की छिपट के रूप में परिवर्तित हो गई। सिल्ली क्या थी? छिपट के रूप में परिवर्तित हो गई। अब अकबर ने पूछा, बीरबल तुमने क्या मजाक किया? बोले मैंने मजाक नहीं किया, आपके सवाल का जवाब दिया। बोले क्या? बोले देखिए, आखिरी वाले के हाथ से एक सिल्ली चली थी, आपके हाथ में आते हुए छिपट बची। आपकी व्यवस्था कुछ ऐसी है, जनता तो सिल्ली देती है और कोस में आते आते छिपट बचता है, बाकी बीच में ही पिघल जाता। मुझे नहीं मालूम, पर हमारे तीर्थंकर भगवंत ने हमें जिनवानी के रूप में जो सिल्ली दी थी, द्वादशांग की सिल्ली, वो पिघलते 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 ये छिपट बची है। समझ गए? और खतरनाक, ये छिपट भी जिसके हाथ में है ना, वो हाथ गंदा है, थोड़ा बहुत मैल भी उसका मिल रहा है, वो भी मलिन है, पूरी तरह विशुद्ध नहीं।
फिर भी जो मिल रहा है वह हमारे भाव के लिए भाव तारक है, भावोद्धारक है। यदि उसका भी हम सही रीति से उपयोग और प्रयोग कर ले तो पक्के तौर पर हमारा उद्धार हो सकता है। शास्त्र का विस्तार अपार है, लेकिन अगर हम केवल अपनी आत्मा के हित अहित को भी जान ले तो हमारा उद्धार हो सकता है। श्रुत पंचमी आप लोग हर वर्ष मनाते हैं। ज्ञान की महिमा को जाने, ज्ञान की गरिमा को जाने, ज्ञान की उपयोगिता को जाने और ज्ञान की सही आराधना का भाव जगाएं। श्रुत पंचमी के दिन अक्सर इतना होता, आजकल वो भी कम हो गया, कि मंदिरों में जो शास्त्र हैं उनको धूप दिखा दे, उनमें वेस्टर्न चढ़ा दे, अचार लगा दे। आजकल तो उसमें भी प्रमाद आ गया, ये परंपरा भी छिन्न हो गई। कम से कम साल में एक बार श्रुत की सेवा तो होती थी, आप लोगों ने उसे भी भुला दिया। पर इतना मात्र भी पर्याप्त नहीं है। अगर आपके हृदय में अपनी संस्कृति के प्रति सही निष्ठा है और अपने जीवन का उद्धार करना चाहते हो तो आचार्यों ने कर ना करके जो लिखा है उसे कुछ पढ़ने का तो भाव जगाओ। शास्त्रों को पढ़ो, ये लिखा ही गया है, भव्य जन मोहन अट्ठम, भव्य जीवों को कल्याण के लिए, भव्य जीवों को बोध देने के लिए हमारे उन महान आचार्यों ने हम जैसे पामर प्राणियों के उद्धार के लिए अपने ध्यान साधना का बहुमूल्य समय हम सबके कल्याण के लिए लगाया, उसमें से समय निकाला। और उसके बाद भी यदि हमारे मन में जिनवानी के प्रति अनुराग न हो, जिनवानी के अध्ययन का मनोभाव न बने, तो इससे बड़ा अभागा और कौन होगा। देव शास्त्र गुरु की पूजा तो तुम कर लेते हो, लेकिन देव शास्त्र गुरु की उपासना कितनी, शास्त्र का अध्ययन कितना। आप लोग पूजा करते हो और रात में आखिरी में बोलते हो शास्त्रों का हो पठन सुखदा लाभ सत्संगति का, बोलते हो। भगवान को सुना के चले आते हो, कभी शास्त्र पढ़ने का भाव होता है? अगर वहां प्रवचन चल रहा है, प्रवचन सुनने का भाव होता है? अरे भगो, तो तुम्हारी ये पूजा कोरी क्रिया बन गई। हमेशा एक बात ध्यान रखना, ज्ञान से जीवन में समाधान मिलता है। तुम जैन कुल में जन्म लिए, परंपरागत संस्कार प्राप्त किए, धर्म का पालन कर रहे, इसका अलग आनंद है। लेकिन जिस दिन जैन धर्म के मूलभूत सिद्धांतों को जानकर धर्म का पालन करोगे तो उसका एक अलग आनंद होगा। चरम आनंद की अनुभूति स्वाध्याय से होती है। उसमें हमें लगता है कि वाकई में हमारा मार्ग क्या है। इतने महान महान आचार्य थे। आज तो टेक्नोलॉजी का युग है, आप सब चीजें आसान हो गई आपके लिए। उस समय ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं थी, लेकिन उनका ज्ञान कितना था। अगर आप शास्त्रों को पढ़ोगे तो लगेगा कि वे हमसे कहीं ज्यादा आगे थे, हमसे कहीं ज्यादा आगे थे। गुरुदेव के साथ हम देवगढ़ में थे, देवगढ़ के मंदिरों का दर्शन कर रहे थे। वहाँ शांतिनाथ भगवान का जो मूल मंदिर है उसका शिखर लगभग 60 फीट हाइट पे है और शिखर बड़ा है। शिखर के ऊपर एक पत्थर का पत्थर रखा जाता है जिसको बोलते हैं अमलासार। वो करीब करीब 2 मीटर डाया का होगा, 6-7 फीट चौड़ा नीचे का अमलासार, और करीब करीब 1.5 से 2 फुट मोटा। तो अमलासार जिसके ऊपर कलश रखा जाता है। मैंने गुरुदेव से कहा, गुरुदेव कैसे चढ़ाया होगा इतने ऊपर? उस समय तो कोई क्रेन नहीं थी। इतना भारी पत्थर कैसे चढ़ाया होगा इतने ऊपर? उस समय तो कोई क्रेन नहीं थी। गुरुदेव ने मुस्कुराते हुए कहा, क्रेन नहीं थी तो क्या बात हुई, ब्रेन तो था।
क्या? क्रेन नहीं, ब्रेन था। उनकी प्रतिभा और प्रज्ञा असाधारण थी। आज जिन बातों को पढ़ना मुश्किल हो जाता, उनको उनने गाथाओं में निबद्ध कर दिया, विवरण हम सबको दे दिया। कम से कम हम उन्हें पढ़े तो श्रद्धा के साथ पढ़े, लगन जगाएं, भावना बनाएं, जिससे जीवन आगे बढ़े। आज आप लोगों को सोशल मीडिया में उलझने के लिए बहुत समय है, फालतू के न्यूज चैनलों में रमने में आपके लिए समय है। ये सब नकारात्मक बातों को बढ़ाने वाली चीजें। इनमें से समय बचाओ और जिनवानी के अध्ययन में समय लगाओ। तुम्हें समझ में नहीं आता, कोई चिंता मत करो। आज के समय में तो आपको सब चीज़ें यूट्यूब में उपलब्ध है, सारे क्लासों की आधुनिक व्याख्याएं आपको उपलब्ध है, आप उन्हें सुनो। प्रवचनों के माध्यम से भी आप ज्ञान प्राप्त करते हो। प्रवचन भी एक प्रकार का स्वाध्याय, इसे सुनो। नियमित ये होना ही चाहिए। ध्यान रखो, तन के खुराक से भी ज्यादा जरूरी मन की खुराक है। तन को खुराक न दो तो तन सुस्त होगा, और मन को खुराक न मिले तो मन भ्रष्ट होगा। सुस्त तन में उतना खतरा नहीं, भ्रष्ट मन बहुत खतरनाक होता है। अपने मन को भ्रष्ट होने से बचाना चाहते हो तो उसके लिए कौन सहारा है? ज्ञान, स्वाध्याय, वो पढ़िए। श्रुत पंचमी का यही मूलभूत उद्देश्य होना चाहिए। अभी छुल्लक महाराज जी ने बताया कि पाठशाला से संस्कार निर्मित होते हैं। अपने जीवन के प्रारंभिक दौर से ही होना चाहिए। प्रामाणिक पाठशाला ने एक बहुत बड़ी क्रांति खड़ी की पूरे विश्व में। आज उससे जुड़ करके बच्चे बड़े सब लाभान्वित हो रहे हैं। प्रामाणिक पाठशाला के उपक्रम में तो अब बच्चों के साथ बड़ों के लिए भी पाठ्यक्रम। आप सुनकर ताजुब करेंगे, अमेरिका में 3 साल से 80 साल के बच्चे प्रामाणिक पाठशाला में पढ़ते हैं। बच्चे बोल रहा हूँ 80 साल के, ज्ञान में बाल हैं, वो पढ़ रहे हैं, बड़े रुचि से पढ़ रहे हैं। जब जागो तभी सवेरा। भारत में भी ये उपक्रम चल रहा है, आप लोग लाभान्वित हो। आज आपने अपनी पाठशाला को महाराज जी की प्रेरणा से प्रामाणिक आज ही किया है ना? अच्छा, प्रामाणिक पाठशाला से संबद्ध कर दिया श्रुत पंचमी के रूप में। महाराज जी तो ऐसे ही पढ़ा रहे हैं आप लोगों को, और मैं देख रहा हूँ बच्चे बड़े हर्ष से आनंदित होकर के उसमें जुड़ रहे हैं। बच्चों में बहुत अच्छा परिवर्तन है। तो ये आप सब घटित करें और जीवन में व्यापक बदलाव करने का सत प्रयत्न होना चाहिए। जिनवानी का जब तक आप पारायण नहीं करेंगे तब तक वो कल्याण, हम अपने जीवन का कल्याण नहीं कर सकते। इसलिए शास्त्रों का हो पठन सुखदा, लाभ सत्संगति का, इन 2 पंक्तियों का पूरा पारायण होना चाहिए। ये अंतरंग से हो जाए तो सब हो जाएगा। पंडित बनने के लिए मत पढ़ो, जीवन को पहचानने के लिए पढ़ो, जीवन के मर्म को जानने के लिए पढ़ो, जिससे अपना जीवन बेहतर हो। मैं युवा वर्ग को भी कहूँगा, स्वाध्याय के प्रति रुचि जगाओ। तुम्हारी रुचि होगी तो सब बातें तुम्हारे समझ में आएगी। कैसे लोग बोलते हैं हमें समझ में नहीं आता, ऐसे लोगों की बातें मुझे समझ में नहीं आती। जिन्हें आज की टेक्नोलॉजी की सूक्ष्म बातों को पकड़ने की समझ है, वो हमारे आचार्यों की सीधी सरल बातों को न समझ पाए, मुझे समझ में नहीं आती। सब समझ सकते हो, बशर्ते तुम्हारे मन में श्रद्धा होनी चाहिए। श्रद्धा जगाइए, जीवन को आगे बढ़ाइए, जो आपके जीवन को आगे बढ़ा सकेगा। इसी भाव के साथ यहीं पर विराम। बोलिए परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर महाराज।